जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल क्राउन ज्यूल 2025 ये जो मैच हुआ ये इमोशन है, ये क्लासिक है, ये ऐसा मैच है ना भाई, मतलब कोई वर्ड्स नहीं है इसके लिए। अगर ट्रिपल एच की भाषा में कहें तो ये लव लेटर है प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए। ये एक नंबर का क्लासिक मैच है, पूरे मतलब अच्छी तरीके से डिफाइन करता है कि क्यों हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई को पसंद करते हैं, क्यों हम इतना प्यार करते हैं। सो हेलो सिंह फैंस, तो मेरा नाम है AK और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो वैसे तो जो जॉन सीना और एजे स्टाइल का जो मैच है वो हमें देखने मिला था क्राउन ज्यूल के बीच में, पर मैं इससे पहले यहाँ पर अच्छी तरीके से बता दूंगा कि मैच के अंदर क्या क्या हुआ। कि यहाँ जो फैंस है सारे लोग यहाँ पर तारीफ करे जा रहे हैं, यहाँ पर भले ही फैंस बात करें, इंटरनेट बात करें, सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि मैच ही कुछ ऐसा हुआ था। तो हमें देखने मिलता है जॉन सीना के पहले एंट्री होती है और जो यहाँ पर पूरा मतलब अरीना स्टेडियम भरा हुआ येलो टी शर्ट से, सबने ऑस्ट्रेलियन वाली जो स्पेशल एडिशन है जॉन सीना को टी शर्ट पहन रखी है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है पहले जॉन सीना का इंट्रोडक्शन होता है, अनाउंस करते हैं। उसके बाद देखने मिलता है लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नेवर सीन 17 celebrating last time in Perth Australia real champion जॉन सीना। ये तो नॉर्मल था, ये तो जॉन सीना का हमेशा इंट्रोडक्शन होता ही है, पर इस बार यहाँ पर स्लिप दी और एक और इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखा गया था स्लिप के अंदर जो कि था एजे स्टाइल के लिए। एजे स्टाइल को खुद नहीं पता था उनके लिए यहाँ स्पेशल इंट्रोडक्शन होने वाला है, ये जॉन सीना ने खुद अपने हाथों से लिखा था और जॉन सीना ताली बजा रहे हैं। एजे स्टाइल बहुत ज्यादा खुश है, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हमें मूवमेंट होलसम मूवमेंट देखने मिलता है। यहाँ पर लिखा होता है कि कैसे डेफिनेशन ऑफ टीएनए का यह डेफिनेशन है। उसके बाद यहाँ पर एजे स्टाइल खुश होते हैं, वो बोलते हैं एस एंड अनडिस्प्यूटेड बॉस ऑफ बुलेट क्लब। तो ये चीज सुन के और भी ज्यादा ये खुश होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर जॉन सीना का बहुत ही मतलब स्पेशल ऑनर है कि वो यहाँ पर तुम्हारे सामने यहाँ पर एज अ अपोनेंट खड़ा है। तो जॉन सीना यहाँ पर स्टाइल की और तारीफ करते हैं। फिर लास्ट में यहाँ बोलते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं मतलब देखते हैं कि इस बार यहाँ पर इफ ही कैन बीट अप जॉन सीना, मतलब जॉन सीना का जो फेमस डायलॉग था वो बोलते हैं कि क्या यहाँ पर स्टाइल जॉन सीना को हरा सकता है। यहाँ जॉन सीना लिखा होता है ये चीज। और फिर यहाँ पर बोलते हैं वन फाइनल टाइम ही इज द फेस दैट रन्स द प्लेस द फेनोमिनल वन एजे स्टाइल्स। यहाँ पर हमें देखने मिलता है वन फाइनल टाइम मैं तेरे सामने आ रहा हूँ एजे स्टाइल, और यहाँ पर द फेस दैट रन्स द प्लेस द फेनोमेनल वन एजे स्टाइल। इसी बढ़िया इंट्रोडक्शन के साथ हमें देखने मिलता है यहाँ बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने मिलता है। दोनों हंसते हैं एक दूसरे को देख के, स्माइल होती है और मैच होता है यहाँ से स्टार्ट। मैच के अंदर बहुत ही मतलब बढ़िया बड़े मूवमेंट्स थे यहाँ पर एकदम, मतलब जो क्लासिक मैच है ना, जो इनके पिछले 4 मैच हुए थे स्मैकडाउन, मनी इन द बैंक, समरस्लैम और रॉयल रंबल के अंदर, उससे भी कुछ अलग ही चीज कर दिया क्योंकि मैच के अंदर हमें सेम टू सेम ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये दोनों ओल्ड हो चुके हैं। सेम वही हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने मिलती है। मैच की स्टार्टिंग में फाइन नकल शफल और एटीट्यूड एडजस्टमेंट पड़ता है, पर उस पर यहाँ पर जो एजे स्टाइल है यहाँ पर किक आउट कर देते हैं। फिर किक आउट करने के बाद हमें यहाँ से एक सिलसिला जारी होता दिखता है जहाँ पर स्कल क्रशिंग फिनाले यानी कि मिस का फिनिशर यहाँ पर लगाते हैं और उसके बाद हमें यहाँ एजे स्टाइल किक आउट करते हैं। जॉन सीना ने फिनिशर लगाया। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है एजे स्टाइल यहाँ पर स्कॉर्पियन डेड ड्रॉप लगाते हैं। स्कॉर्पियन डेड ड्रॉप यहाँ पर स्टिंग का फिनिशर है, स्टिंग का फिनिशर लगाते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कि जो जॉन सीना उन्होंने एसटीएफ में फंसाया, फिर एजे स्टाइल ने डैनियल ब्रायन का सबमिशन मूव में फंसाया जो कि बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया, पर वो डैनियल ब्रायन का सबमिशन मूव था। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है रूसेफ का यहाँ पर एक्कोलेट भी लगाया जाता है। फिर उसके बाद एजे स्टाइल यहाँ पर स्लीपर होल्ड लगाते हैं, मतलब कचीना क्लच लगाते हैं, समोजो का या वॉल्स ऑफ जेरिको लगाते हैं जॉन सीना एजे स्टाइल के ऊपर। उसके बाद हमें यहाँ पर काल्फ क्रशर देखने मिलता है जो कि एजे स्टाइल का खुद का मूव है। उसके बाद फिर हमें वापस से एसटीएफ देखने मिलता है और यहाँ पर उसके बाद देखने मिलता है कि कैसे जो एजे स्टाइल उन्होंने यहाँ पर फाइनली स्टाइल क्लैश लगाया सेकंड अटेम्प्ट में और उसमें यहाँ पर किक आउट कर देते हैं जॉन सीना। फिर उसके बाद फिनोमेनल फोरम के लिए जब एजे स्टाइल जा रहे होते हैं तो उतने देर में यहाँ पर जॉन सीना ने यहाँ पर पकड़ लिया सेम टू सेम जैसे ब्रे वाइट ने पकड़ा था फर्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने के लिए एजे स्टाइल को, और सिस्टर एबिगेल लगाया था या सिस्टर एबिगेल लगाते ही यहाँ पर किक आउट तो एजे स्टाइल कर देते हैं, पर पूरे अरीना के अंदर यहाँ पर फायर फ्लाइज जगने लगती है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया मूवमेंट था। जॉन सीना भी यहाँ थोड़े से इमोशनल होते हुए दिखे थे और यहाँ देखने मिल रहा है कि कैसे सबके फिनिशर लगाए जा रहे हैं। ये तो शुरुआत थी, आगे हमें देखने मिलता है एजे स्टाइल अपने टीएनए फ्रेंड को या क्रिस्टोफर डैनियल उनका फिनिशर लगाते हैं एंजल्स विंग। उसके बाद हमें देखने मिलता है जॉन सीना पेडिग्री लगाने जा रहे होते हैं ट्रिपल एच की, पर उसके लिए हमें यहाँ देखने मिलता है जो जॉन सीना एजे स्टाइल को काउंटर करते हैं और उनकी नेक यहाँ पर नीचे मार देते हैं। फिर जॉन सीना यहाँ पर विंटेज डीडीटी लगाते हैं जो कि रैंडी ऑर्टन का मूव है और सेम टू सेम जैसे आर को मारने के लिए रैंडी ऑर्टन उछलते हैं, मतलब उनको हियर मतलब वॉइसेस हियर होती सेम जॉन सीना को भी हो रही थी और जॉन सीना ने यहाँ पर आर क्यों लगाया, उस पर किक आउट हो जाता है। यहाँ पंट किक भी मारने जा रहे होते जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन पे लग नहीं रहे पर जॉन सीना मारने की ट्राई की और वो ऑब्वियस नहीं लगी। फिर हमें देखने मिलता है कि कैसे ए या एटीट्यूड एडजस्टमेंट यहाँ पर जॉन सीना का खुद का फिनिशर एजे स्टाइल ने लगाया। फिर इसका जब फाइन नकल शफल लगा रहे होते हैं एजे स्टाइल तभी एकदम जैसे अंडरटेकर खेन और बिग शो यहाँ पर पकड़ते हैं सेम टू सेम उसी वे में यहाँ पर हमें चॉक स्लैम लगाते हुए दिखाए। एक तरीके से यहाँ पर खेन अंडरटेकर और बिग शो सबको ट्रिब्यूट था एक ही चॉक स्लैम में क्योंकि सेम टू सेम उसी वे में हमें देखने मिला। 619 के लिए यहाँ पर जा रहे होते हैं जॉन सीना पर वो नहीं लगता वो दिखा। यहाँ पर जो क्राउड है यस के चैंट्स कर रही होती है, 619 के चैंट्स कर रहे होते हैं, सब कुछ यहाँ पर ट्राई कर लिया इन्होंने। फिर हमें देखने मिलता है 450 स्प्लैश भी यहाँ पड़ता हुआ दिखता है एजे स्टाइल की तरफ से और उसके बाद एक ऐसा मूव जो कि एजे स्टाइल का इंस्पिरेशनल है, उनके मतलब एजे स्टाइल का ड्रीम मैच था शॉन माइकल्स का साथ मैच करने का और उन्होंने यहाँ पर स्वीट चिन म्यूजिक सेम टू सेम शॉन माइकल की तरह लगाई जो कि बहुत ही स्मूथ थी और यहाँ पर जॉन सीना के ग्रेटेस्ट राइवल भी रहे हैं शॉन माइकल। तो यहाँ पर हमें एकदम सभी को
ट्रिब्यूट पे करते हुए दिख गए। फिर हमें देखने मिलता है मैच की एंडिंग में कैसे फिनोमिनल फोरआर्म एज स्टाइल लगाते हैं, उसमें यहाँ जॉन सीना किक आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे जो एटीट्यूड एडजस्टमेंट है या लगाते हुए दिखते जॉन सीना, उस पर भी किक आउट हो जाता है। फिर सुपर ए के लिए जा रहे होते हैं ऊपर टॉप रोप से, पर एज स्टाइल ने यहाँ पर नीचे जॉन सीना को फेंका और जब ऊपर से कूद के जॉन सीना के ऊपर लैंड कर रहे होते हैं तब भी यहाँ पर जॉन सीना ने पकड़ा एज स्टाइल को घुमाया और उसके बाद यहाँ पर ऐसा लगा ए मारेंगे, पर ऐसा नहीं, उन्होंने अंडरटेकर वाला टोम स्टोन पाइल ड्राइवर लगा दिया और सेम टू सेम अंडरटेकर जैसे यहाँ पर उन्होंने रिएक्शन दिया और बहुत ही खतरनाक मूवमेंट हमें यहाँ देखने मिला। टोम स्टोन पाइल ड्राइवर लगता है, उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है अपना फिनिशर एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं, साथ ही साथ 1 2 एंड 3 और ये क्लासिक ग्रेट मैच। ये तो मैं बता रहा हूँ, ये तो फिनिशर लगे हैं, ये तो सीक्वेंस है और भी बहुत सारे मूव्स हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं, जैसे यहाँ पर इंजिग्विरी वगैरह जो नॉर्मल मूव्स हैं, जो क्लासिक मूव मान जाता है वो तो हमें देखने मिले। तो सोच सकते हैं जो यहाँ पर हमें जो मैच देखने मिला तो जॉन सीना और एज स्टाइल के बीच में वो कौन से अलग लेवल पे था। ये मैच अभी तो यहाँ पर आएगा नहीं, पर अगर नेटफ्लिक्स से सब्सक्रिप्शन ले रखी होगी तो आप जरूर जाके देखिए। मैं वैसे यहाँ पर 2-3 बार देख चुका हूँ। या जॉन सीना फिर हाथ मिलाते हैं, मतलब हाथ देके उठाते हैं एज स्टाइल को, या हमें देखने मिलता है दोनों हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल मूवमेंट है। दोनों सुपरस्टार ने यहाँ पर मेरे मतलब मैंने इन दोनों को अच्छी तरीके से इनके सारे मैचेस लाइव देखे हैं, जब भी जॉन सीना और एज स्टाइल आमने सामने है, और ये चीज देख के मैं भी इमोशनल हो गया था। भाई एज स्टाइल जॉन सीना ने जो मैच दिया वन लास्ट टाइम इन लोग रिंग में थे और इन्होंने 5 के 5 मैच जो इनके हुए सारे क्लासिक थे, कोई भी यहाँ पर बकवास मैच नहीं कहते और सारे के सारे बढ़िया मैच यहाँ पर हमें देखने मिले। और यहाँ जो क्राउड है बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, स्टैंडिंग ओवेशन मिल रही थी दोनों ही सुपरस्टार को। या पहले जॉन सीना एज स्टाइल का हैंड रेस करते हैं, फिर एज स्टाइल यहाँ पर जॉन सीना का हैंड रेस करते हैं, दोनों ने एक दूसरे का हैंड रेस किया, फिर उसके बाद यहाँ पर वापस से हक करते हैं, गले मिलते हैं और एज स्टाइल वहां से जाते हैं और जॉन सीना यहाँ पर लास्ट में सेलिब्रेशन करते हैं। और जब एज स्टाइल भी वहां से जा रहे होते हैं तो यहाँ जॉन सीना वापस से यहाँ पर हमें देखने मिलता है एज स्टाइल की तरफ इशारा करते हैं और जो क्राउड है तालियां मार रही होते हैं, एज स्टाइल के लिए ओवेशन मिल रहा है, जॉन सीना के लिए मिल रहा है। दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल मूवमेंट था, मेरे लिए भी था, सारे फैंस के लिए भी था, क्योंकि ये जिस तरीके का इमोशन था पूरे मैच के अंदर, जिस तरीके का मैच था, इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है, जो कि मैंने यहाँ स्टार्टिंग की वीडियो में बोला ही था। फिर लास्ट में हमें देखने मिलता है जब जॉन सीना भी जा रहे होते हैं एज स्टाइल के जाने के बाद, और लास्ट में हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि जो जॉन सीना है यहाँ पर 4 यहाँ पर उंगली करते हैं, क्योंकि इनकी लास्ट 4 डेट्स बची हैं और जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर भी एंड होने वाला है। ये जॉन सीना और एज स्टाइल के 5 मैचेस हैं, क्राउन ज्वेल, स्मैकडाउन, रॉयल नंबर 2017 या समरस्लैम 2016 और मनी इन द बैंक 2016 और स्मैकडाउन का 2018। और अगर पीएल की बात करें और यहाँ पर कोई भी मैच करें इन दोनों के बीच में, ये जो पिक्चर है डिफाइन करती है ऑल हिट्स नो मिसेस, बस यही कहना चाहूंगा। फिर नेक्स्ट मैच अगर हम बात करें जो कि यहाँ शो को ओपन करता है, जो कि था ब्रॉन्सन रीड एंड रोमन रेंस के बीच में। भाई यहाँ पर जॉन सीना एज स्टाइल का जो ऑरा था उन्होंने यहाँ पर दिखा दिया, पर रोमन रेंस का तो अलग ही ऑरा रहता है। यहाँ उन्होंने आप फिंगर अप किया उनकी एंट्रेंस में, पहले ब्रॉन्सन रीड आता है, जब रोमन रेंस ने फिंगर अप किया पूरे स्टेडियम अरीना की यहाँ पर फिंगर अप थी। भाई बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर ऑरा तो रोमन रेंस के अंदर है ही, वो तो पता ही है, पर कुछ अलग ही लेवल का है। फिर मैच स्टार्ट होता हुआ दिखता है हमें ब्रॉन्सन रीड एंड रोमन रेंस के बीच में। तो स्टार्टिंग में तो देखने मिलता है कि फैंस के मतलब यहाँ जाके यहाँ पर हमें देखने मिलता है वहां लड़ते हैं, फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है बैट निकालते हैं और उन्होंने रग्बी बॉल भी निकाली, जो कि बॉल में इनको फेंक के मार रहे होते हैं, जो कि और भी ज्यादा फनी है। मेन चीज तो ये होती है जब क्रिकेट बैट है, यहाँ पर जो अनाउंसमेंट में हमें देखने मिलता है रिकी पॉन्टिंग, स्टीव स्मिथ वगैरह उन लोगों का नाम लेते हैं, जो कि यहाँ पर और भी बढ़िया चीज देखने मिलती है। और यहाँ पर एक 6 की तरह यहाँ पर हमें बैट घुमाते दिखते हैं रोनेक्स, जो कि बहुत ही बढ़िया था। फिर बैट से मारने के बाद हमें देखने मिलता है जो कैंडो स्टिक है उससे मारने लगते हैं यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड को। और एक बार यहाँ मैच के बीच में माइक लेते हैं, बोलते हैं अगर तुम लोगों को टेबल्स चाहिए तो एक्नॉलेज मी, और सारे जो अरीना क्राउड का यहाँ पर फिंगर्स अप होती है। पर उतनी देर में पीछे से देखने मिलता है जो ब्रॉन्सन रीड है जो स्टील स्टेप्स हैं वो लेके आते हैं और रोमनेक्स को मारते हैं। फिर उसके बाद ब्रॉन्सन रीड बहुत देर तक डोमिनेट करते हैं, स्टील स्टेप्स मारते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो स्टील चेयर है वो भी मारते हैं, स्टील चेयर से भी यहाँ पर हमला करते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर उनके पेट पे मारते हुए दिख रहे होते हैं, रिप्स तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बहुत ही डोमिनेट निकल रहा था। और ये चीज देख के पॉल एमन बहुत ही ज्यादा खुश हमें देखने मिलते हैं। और हमें यहाँ पर समोन ड्रॉप देखने मिलता है यहाँ पर कुछ चेयर के ऊपर, जो कि यहाँ पर पूरी चेयर ही चिपक जाती है, यहाँ पर मतलब पूरा ब्रॉन्सन रीड पूरी चेयर के ऊपर गिर जाता है, जो कि बहुत ही यहाँ पर अजीब सा ही बढ़िया सा मूवमेंट हमें देखने मिलता है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि जो मैच है वो चल रहा होता है और जो स्टॉप वाला सिंबल है उसको यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड लेके आता है, रोमन रेंस के यहाँ पर उससे भी यहाँ पर धुलाई की जाती है। पर रोमन रेंस अब बहुत पिट चुके थे, अब रोमन रेंस मारने लगते हैं, पर उसके बाद वापस से जो ब्रॉन्सन रीड है उसी स्टॉप सिंबल पे यहाँ पर स्लैम लगा देते हैं। और उसके बाद हमें देखने मिलता है जो रोमन रेंस है अचानक से हटाते हैं जो स्टील चेयर रखी हुई थी, इस चेयर के ऊपर यहाँ पहले फेंकते हैं, फिर सुपरमैन पंच मारते हैं और यहाँ से असली चीज स्टार्ट होती है। या पूरी तरीके से यहाँ पर स्टन कर दिया ब्रॉन्सन रीड को, स्पीयर के लिए जा रहे होते हैं, पर स्पीयर के लिए जा रहे होते हैं तो बाहर यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड निकल जाते हैं। फिर रोमन रेंस यहाँ पर बहुत गुस्सा आ गया था, भाई इसको खत्म करना आज तो रोमन रेंस नीचे उतरते हैं और नीचे उतर के यहाँ पर जो स्पीयर है उसके लिए जा रहे होते हैं। तो जब भी वो स्पीयर के लिए गए या पूरी तरीके से जो हमें देखने मिलता है वो तो किया, पर जब वहां पर जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं, ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर मार दिया और इसी की वजह से यहाँ पर जो मैच है वो तो खत्म होने नहीं वाला था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट मैच था। तो ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर मारा, फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो शील्ड का पावर बॉम्ब है वो यहाँ लगाते हुए दिखता है ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंस को, और पूरी तरीके से तहस महस कर देते हैं रोमन रेंस को। फिर हमें यहाँ देखने मिलता है पॉल एमन इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होते हैं
और जब यहाँ पर और ज्यादा डोमिनेट करने मतलब मारने जा रहे होते हैं रोमन रेंस को, तभी ऊसोस का थीम सॉन्ग हिट होता है। जे एंड जिमी ऊसो यहाँ पर आते हैं, पहले डबल सुपर किक मारते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, फिर डबल सुपर किक लगती है यहाँ पर ब्रॉनसन रीड को। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे जो ब्रॉन ब्रेकर है उनको यहाँ पर एक सुपर किक मारते हैं जे ऊसो, और जो 1D फिनिशर है ऊसोस का या वो भी हमें देखने मिलता है जब डबल सुपर किक मारते हैं और 1D फिनिशर मार देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। यहाँ से तो ऐसा लगा था ब्रॉन ब्रेकर टोटल इक्वेशन से आउट है, पर थोड़ी देर में देखने मिलता है ब्रॉन ब्रेकर आते हैं, पहले जिमी ऊसो को बाहर फेंकते हैं, फिर उठा के अपनी जो पावर है वो दिखाते हैं, पहले हवा में उठाते हैं और जो दोनों नीस है यहाँ पर पूरी तरीके से जे ऊसो के यहाँ पर रिप्स में मार दिया। ऐसा लग रहा था ब्रॉन ब्रेकर को फर्क ही नहीं पड़ा 1D फिनिशर का। फिर जो जिमी ऊसो जब बाहर फेंके गए थे तो उनको स्पीयर मारते थ्रू द बैरिकेड यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर, और ब्रॉन ब्रेकर ने पूरी तरीके से जिमी को टोटली आउट कर दिया है। फिर हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे जो रोमन रेंस है या मैच के अंदर हमें सीधा वापस से देखने मिलता है सुपरमैन पंच मारते हैं ब्रॉनसन रीड को, सुपरमैन पंच मारते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, और जब ब्रॉन ब्रेकर को सुपरमैन पंच मारते हैं तो पीछे से ब्रॉनसन रीड अपना फिनिशर मारने जा रहे होते हैं यहाँ पर टेबल के ऊपर, पर उतनी देर में देखने मिलता है जो ब्रॉनसन रीड है वहां से हट जाता है, पीछे से जो जे ऊसो स्पीयर मारने जा रहे थे ब्रॉनसन रीड को वो लग जाता है यहाँ पर रोमन रेंस को, और यहाँ से हो जाती है टेंशन बहुत ज्यादा स्टार्ट, या पूरी तरीके से रोमन रेंस आउट हो जाते हैं। जे ऊसो बोलते हैं रुक जा सॉरी भाई, मतलब ऐसे करके पीछे जब मुड़ रहे होते हैं तभी हमें देखने मिलता है ब्रॉन ब्रेकर बहुत ही खतरनाक वाला स्पीयर मारते हैं, और जे ऊसो यहाँ बहुत ही ज्यादा मतलब अजीब से मतलब उनका मुंह बन गया था कि उन्होंने स्पीयर मार दिया, वो एक तरीके से डर भी दिख रहा था। फिर हमें यहाँ पर देखने मिलता है जब उसके बाद यहाँ पर स्पीयर मार चुके हैं जे ऊसो तो यहाँ सुनामी लगाते हैं ब्रॉनसन रीड रोमन रेंस के ऊपर, और हाँ रोमन रेंस यहाँ पर पिन हो चुके हैं। यहाँ पर कोडी रोड्स एंड ब्रॉनसन रीड ऐसे बंदे जो ट्राइबल चीफ एरा के अंदर या रोमन रेंस को पिन किए गए, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। मतलब मेरे को अच्छा वे तो नहीं लगा, मतलब एक तरीके से पिन हो गए रोमन रेंस, मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगी। ब्रॉन ब्रेकर वगैरह मतलब फिर भी ठीक है, ये पिन अलग ही चीज हो गई, मतलब मैं सोचा था और किसी वे से हार सकते थे, पर यहाँ पर और कोई वे था नहीं। और ऊपर से बात करें तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो रोमन रेंस से पिन हो चुके हैं, इसके बारे में हम अपडेट वाली वीडियो में बात करेंगे कि कैसे रोमन रेंस यहाँ पर पिन कैसे होगी ब्रॉनसन रीड से। उसके बाद मैच के अंदर हमें देखने मिलता है जे जिमी ऊसो और रोमन रेंस तीनों के तीनों कजन या भाई यहाँ बैठे होते हैं रिंग के अंदर, या रोमन रेंस बोलते हैं मेरे को तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए थी, तुम लोग यहाँ पर क्यों उठ के आ गए, वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया सोचेगी कि मैं अकेले कुछ भी काम नहीं कर सकता और तुम लोगों को इधर नहीं आना चाहिए था। रोमन रेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में थे और बोल रहे थे कि मेरे को अपनी जो पावर है वापस से चाहिए और तुम लोगों को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। लास्ट में रोमन रेंस ये भी बोलते हैं कि मैं तुम दोनों को प्यार करता हूं, पर तुम लोग यहाँ पर मेरे जो बिजनेस है उसमें टांग अड़ाना बंद करो। तो रोमन रेंस यहाँ पर टोटली चाहते हैं जो जे एंड जिमी ऊसो है वो बीच में ना आए, और यहाँ पर रोमन रेंस ने बोला था कि मैंने पहले कहा था तुम लोग बीच में मत आना है। जिमी ऊसो बोल रहे हैं यार तू मतलब ये तेरे को जरूरत थी, फिर रोमन रेंस बोलते हैं नहीं मेरे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, या रोमन रेंस पूरी तरीके से बोल रहे होते हैं कि तुम लोगों ने एक गलत काम कर दिया, या जे एंड जिमी ऊसो एक मुंह लटक रहा होता है और जे ऊसो तो मतलब अजीब ही मुंह बना के रखे होते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो रोमन रेंस वहां से निकलने लगते हैं, और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है रोमन रेंस वहां से तो निकल गए, यहाँ पर रिंग में होते हैं यहाँ पर जे एंड जिमी ऊसो, और जो क्राउड है चैंट लगा रहता है समवन इज इन ट्रबल। तो यहाँ पर जे ऊसो की बात हो रही थी कि कोई ट्रबल में, क्योंकि रोमन रेंस को अगर वो पुराना वाला मोड ऑन हो गया तो बुरी तरीके से ठोकेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पर क्राउड वो चैंट करती है, फिर जे एंड जिमी ऊसो यहाँ रिंग के अंदर होते हैं, फिर जे ऊसो यहाँ पर बोलते हैं कि हमेशा ये ऐसे करता है, कभी भी बदला नहीं है, ये वैसा का वैसा ही है। तो यहाँ पर हमें टेंशन देखने मिल चुकी है जे ऊसो एंड रोमन रेंस के बीच में, और रोमन रेंस ने ये भी बात कही थी मेरे को क्रिसमस तक तुम लोगों को दोनों की शक्ल नहीं देखनी है। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज हमें यहाँ पर शो के अंदर देखने मिली, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ब्लड एंड ड्रामा स्टार्ट हो चुका है। मैच के अंदर तो हमें यही देखने मिला, बाकी अपडेट वाली वीडियो में बहुत सारी चीजें कवर करने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहे। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर मैच देखने मिलता है स्टेफनी वेगर वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन फॉर क्राउन जूल चैंपियनशिप। यहाँ पर ये चीज थी कि कैसे जो टिफनी स्ट्रैटन है यहाँ पर जो चैंपियन है वो बहुत लंबे टाइम से बनी हुई है, वो कैसे हारेंगे, उनकी अनडिफिटेड स्ट्रीक चल रही है। फिर जो स्टेफनी वेगर है वो अभी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनी है, तो यहाँ पर उनको भी यहाँ विक्ट्री की अन थी, मतलब जरूरत थी। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया मैच हमें यहाँ पर रेसलिंग वाइज इनका देखने मिला, और दोनों सुपरस्टार ने एक बहुत ही बड़े मैच डिलीवर किया। मैच वाइज पूरा का पूरा शो बढ़िया था, सारे के सारे 5 मैच जो है सारे के सारे 5 मैच रेसलिंग वाइज पूरी तरीके से बढ़िया थे, और बहुत ही बढ़िया चीज हमें यहाँ पर देखने मिलती है। बाकी डेविल किस वगैरह देखने मिलता है, एंडिंग में ये देखने मिलता है स्टेफनी वेगर अपना फिनिशर लगाती है और यहाँ पर जीत जाती है। मैं भी यही चाहता था स्टेफनी वेगर यहाँ पर जीत जाए, फिर यहाँ ट्रिपल एच आते हैं, रिंग पहनाते हैं, चैंपियनशिप देते हैं, और यू डिजर्व इट के चैंट लग रहे होते हैं। यहाँ पर जो स्टेफनी वेगर है वो रोती है, सच्ची में रो रही थी, बहुत ज्यादा इमोशनल थी। और स्टेफनी वेगर का पूरा साल है यहाँ पर पूरा 2025 के अंदर एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप, एनएक्सटी चैंपियनशिप, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, क्राउन जूल चैंपियनशिप। तो उसके बाद लास्ट में हमें ये भी देखने मिलता है कि कैसे स्टेफनी वेगर प्रोमो कट करते हैं छोटा सा कि तुम लोगों ने मेरे को मोटिवेट किया, तुम लोगों ने मेरे को अपने आप में बिलीव करने की जो क्षमता वो दी है, और लास्ट में यहाँ पर जो स्टेफनी वेगर है सेलिब्रेट करती है, बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। यू डिजर्व इट के चैनल लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया माहौल हमें यहाँ पर देखने मिलता है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है बैक से सेगमेंट, जब पॉल ने डायरेक्ट बता दिया कि ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉनसन रीड तुम्हें सेथ रॉलिंस की हेल्प नहीं करनी है, वो करेगा तो आज खुद करेगा क्योंकि ये बेस्ट रेसलर का सवाल है। तो हमें यहाँ से ये क्लियर हो गया था ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉनसन रीड यहाँ पर नहीं जाने वाले, तो ये और भी ज्यादा क्वेश्चन खड़ा कर देता मन में मेन इवेंट के लिए। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो टैग टीम मैच जो कि था रिया रिप्ली एंड इयो स्काई वर्सेस कायरी सेन एंड आस्का। और बाकी कबूकी वॉरियर्स की बात करें
करें तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में ये देखने मिलता है काबुकी वॉरियर्स ने पूरी तरीके से ईओ स्काई को अपनी तरफ रखा हुआ था, जाने नहीं दे रहे थे यहाँ रियर रिप्ली की तरफ। रियर रिप्ली को हॉट टैग मिलता है, रियर रिप्ली आती है, फिर रियर रिप्ली भी यहाँ पर पूरी तरीके से पिटती है आस्का एंड कायरी सेन से। मैच की एंडिंग हमें यही देखने मिलती है कि कैसे यहाँ जो आस्का, पहले आस्का को बाहर किया जाता है या पूरी तरीके से बाहर फेंक दिया रियर रिप्ली ने, फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है रिफ्ट टैग लगाते हैं, ईओ स्काई अपना फिनिशर लगाती है 1, 2 एंड 3 और रियर रिप्ली एंड ईओ स्काई यहाँ पर इस मैच के अंदर जीत जाती है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है शो का मेन इवेंट, क्राउन जूल का मेन इवेंट, सेथ फ्रीकन रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स। और ये जो मैच था यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी तरीके से सेथ रॉलिंस का आपने देखा था कैरेक्टर कैसे डेवलप हो गया था कि हमें सेथ रॉलिंस बहुत ज्यादा सीरियस देखने मिल रहे थे कि मेरे को कोडी रोड्स को हराना ही हराना है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था कि यहाँ पर ब्रॉन से ब्रॉन पे कराएंगे नहीं तो होगा क्या। बाकी जो सेथ रॉलिंस का गियर था यहाँ पर कोडी रोड्स के साथ जो उनके 3 मैचेस हुए हैं उनका मिला के यहाँ पर अटायर हमें यहाँ पर देखने मिला था, तो जो ये बहुत ज्यादा यूनिक चीज थी मैच के अंदर नोटिस करने लायक। और कोडी रोड्स की जो वॉच उन्होंने गिफ्ट की थी वो भी पहन के आए थे। तो यहाँ पूरी तरीके से यहाँ पर जो हमें देखने मिल रहा था इमोशनली सेथ रॉलिंस गेम खेल रहे हैं और सेथ रॉलिंस बहुत ज्यादा गुस्से में थे जब कोडी रोड्स स्टार्टिंग में मारते हैं। और मैच की बात करें तो मैच ये भी रेसलिंग मैच बहुत बढ़िया था। यहाँ पर हमें एक बहुत बढ़िया चीज देखने मिलती है, कोडी कटर मारने जा रहे थे तो उसको पावर बॉम्ब में कन्वर्ट करते हैं सेथ रॉलिंस, और भी बहुत सारे बड़े बड़े मूव हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं। या पेडिग्री और स्टॉर्म मारते हैं उस पर भी यहाँ किक आउट करते हैं कोडी रोड्स, उसके बाद कोडी कटर, और उसके बाद हमें देखने मिलता है कोई डिजास्टर किक वगैरह या क्रॉस रोड मारते हैं उस पर भी यहाँ सेथ रॉलिंस किक आउट करते हैं, पेडिग्री पे उस पर भी किक आउट होता है, या हर जगह यहाँ किक आउट होता है। सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर क्रॉस रोड यहाँ पर कोडी रोड्स का फिनिशर मारा, पूरा मैच यहाँ पर बहुत ही एकदम बढ़िया पेस में जा चुका था। एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया मूवमेंट आता है जब हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि सेथ रॉलिंस है उन्होंने टॉप रोप के अंदर यहाँ पर फंसा के रखा कोडी रोड्स को, उनका पैर अटका हुआ है और यहाँ पर हमें कोस्ट टू कोस्ट हेडबट देखने मिला है, कोस्ट टू कोस्ट हेडबट, जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डेंजरस हो सकता था पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूव को एग्जीक्यूट किया गया जो कि बहुत ही बढ़िया था। और फिर इसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे जो कोडी रोड्स हैं और सेथ रॉलिंस है टॉप रोप पे चढ़ते और ऊपर से घूम के आते हैं जो कि और भी ज्यादा खतरनाक, मतलब यहाँ पर देखने मिल रहा था कि पूरी तरीके से हम मैच को अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी जो कि था भी। या टॉप रोप से क्रॉस रोड्स देखने मिलता है, टॉप रोप से सोच रहे आज तक हमने शायद नहीं देखा होगा, और उस पर यहाँ पर किक आउट कर देते सेथ रॉलिंस। या सेथ रॉलिंस का बहुत हो गया था, सेथ रॉलिंस चुपके से यहाँ पर जो वॉच है वो रखे होते हैं रिंग साइड में, वहां लेके आते हैं और जब क्रॉस रोड के लिए जा रहे होते कोडी रोड्स या रेफरी को धक्का लग जाता है या मतलब पंच एकदम खतरनाक वाला पंच मारते हैं कोडी रोड्स को सेथ रॉलिंस वॉच के साथ। और उसके बाद हमें पहले स्टॉर्म मारते हुए दिखते हैं, दूसरा स्टॉर्म यहाँ पर टॉप रोप से देखने मिलता है और इसके साथ यहाँ पर कोडी रोड्स के पास कोई जवाब नहीं था। 1, 2 एंड 3 सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर कोडी रोड्स को हरा दिया। ये बहुत ज्यादा शॉकिंग मूवमेंट था कि यहाँ पर सेथ रॉलिंस को किसी की भी यहाँ पर नीड की जरूरत नहीं थी। मैंने ऐसा कहा था सेथ रॉलिंस अब क्लीन नहीं जीत सकते, पर सेथ रॉलिंस ने प्रूव कर दिया कि क्यों यहाँ पर ग्रेटेस्ट रेसलर है। वो अलग बात है, यहाँ पर वॉच का यूज किया गया पर अपने दम पे यहाँ पर सेथ रॉलिंस जीते, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी। तो सेथ रॉलिंस क्राउन जूल चैंपियन बन चुके हैं और सेथ रॉलिंस ये डिजर्व करते भी, और मैं खुद चाहता था सेथ रॉलिंस इस मैच के अंदर जीते, भले यहाँ पर किसी भी तरीके से जीते, और सेथ रॉलिंस जीत गए एक बढ़िया मैच के साथ। लास्ट में ट्रिपल एच क्राउन जूल चैंपियनशिप देते हैं, रिंग पकड़ाते हैं और सेथ रॉलिंस यहाँ पर बताते हैं कि कैसे यहाँ पर मेरे से पूछोगे कि तुम लोग मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि तुम लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, और मैं यहाँ पर फाइनली बता चुका हूँ कि कैसे मैं ही बेस्ट हूँ और मैं ही यहाँ पर बेस्ट हूँ और यही मैं ग्रेटेस्ट रेसलर हूँ। सेथ रॉलिंस अपनी तारीफ करते हैं और वो ग्रेटेस्ट रेसलर का नाम है क्या, सेथ फ्रीकन रॉलिंस। पूरा क्राउड एक साथ बोलता है, सेथ रॉलिंस ने माइक ऊपर किया, माइक ड्रॉप किया और इतनी बड़े तरीके से हमें क्राउन जूल की एंडिंग देखने मिलती है। लास्ट में यहाँ स्टेफनी वेकर भी आती है, स्टेफनी वेकर सेथ रॉलिंस दोनों डिजर्विंग थे, पूरा साल ही नहीं कर रहा है, या हर जगह सेथ रॉलिंस और स्टेफनी वेकर थे 2025 के अंदर और ये डिजर्व भी करते थे, तो दोनों यहाँ पर चैंपियन बन गए। लास्ट में यहाँ पर हमें देखने मिलता है दोनों चैंपियन यहाँ पर लास्ट में यहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। पूरे क्राउन जूल शो को मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो के अंदर और बहुत ही अच्छी तरीके से सारे मैचेस में बता दिए क्या क्या चीजें आपको देखने मिली। और बाकी यहाँ पर मिस्टर डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्सेस मिस्टर टीएनए, ये पूरे शो की थी हाईलाइट। ये था एक ऐसा मैच भाई जिसको हमेशा याद रखा जाएगा, इसको यहाँ पर हर जगह हमेशा अच्छी तरीके से याद रखा जाएगा। बाकी वीडियो की टाइमिंग देख सकते हैं 19 मिनट है, यानी कि 17 टाइम चैंपियन यहाँ पर जॉन सीना, 2 टाइम चैंपियन यहाँ पर एजे स्टाइल, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप की बात हो रही है, तो इसी तरीके से यहाँ पर वीडियो की टाइमिंग भी सेट की गई है। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें जो मैच है देखने मिला, ये हैंडशेक के साथ स्टार्ट हुआ था, हैंडशेक के साथ खत्म हुआ और बहुत ही बढ़िया मैच हमें इन लोगों के बीच में देखने मिला, इन दोनों के लेजेंड्स के बीच में देखने मिलेगा। कोई वर्ड नहीं इनके लिए, लेजेंड्स, आइकॉन, सल्यूट है बस, और कुछ यहाँ पर नो वर्ड्स फॉर दीस टू मैन, बस यही कहना चाहूंगा। ओवरऑल जो पूरा क्राउन जूल शो था बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, मैंने पूरे शो को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट रूमर्स और सारे शो के हाइलाइट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल में बने रहे। बाकी अपडेट वाली वीडियो में बहुत सारी चीजें कवर करने के लिए, तो उस वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहे। तब तक के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट और वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा रेसिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।